गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आपको फीटर में आपको मेजरिंग एंड मेजरमेंट टूल के बारे में बताएंगे, जिसका हिंदी में अर्थ होता है माप और माप लेने के औजार। आपको इसका परिचय हम करवा दें पहले। मेजरिंग क्या होता है? जब हम कार्यशाला में कार्य करने के लिए जाते हैं तो हमको जाप या किसी कार्य को करने के लिए मापना पड़ता है, जिससे कारीगर अपने कार्य को कुशलता के अनुसार सही माप में जाप को बना सके। अब हम आपको बताएंगे माप के प्रकार। माप कितने प्रकार की होती हैं? मुख्यतः माप 4 प्रकार की होती हैं। पहला नाम लीनियर माप, दूसरा एंगुलर माप, तीसरा रेडियस माप, चौथा प्लेन सरफेस माप। अब हम पहला नंबर बताएंगे लीनियर माप। जैसा कि आप जानते हैं, लीनियर मतलब सीधी रेखा होती है, यानी सीधी में हम किसी चीज को मापे तो लीनियर माप के अंतर्गत आता है। अब हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं लीनियर माप। जो माप सीधी रेखा में मापी जाती है उसे सीधी माप कहते हैं। इस प्रकार की माप प्रायः स्टील रूल, कैलिपर्स, माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर इत्यादि से मापी जाती है। हमने आपको लीनियर माप के बारे में बताया। अब आपको हम दूसरा नंबर एंगुलर माप के बारे में बताएंगे। एंगुलर से ही आपको पता चल गया एंगल माने कोण होता है। एंगुलर का मतलब होता है कि हम किसी कोण पे माप करेंगे। तो एंगुलर माप हम आपको बताने जा रहे हैं, दो सीधी रेखाओं को अगर हम आपस में क्रॉस करें, जैसे गुणा का चिन्ह बनता है, क्रॉस करें अगर, तो उसके बीच में एंगल बनता है। तो हम यह कह सकते हैं कि दो सीधी रेखाएं आपस में जो क्रॉस करने पर कोण बनाती हैं, उसी माप को हम मापने के लिए एंगुलर स्टील रूल का प्रयोग करते हैं और वो एंगुलर माप होती है। इस प्रकार की माप प्रायः ट्राई स्क्वायर, एंगल प्रोटेक्टर, वर्नियर कैलिपर, लेवल प्रोटेक्टर और साइन बार आदि से मापी जाती है। ठीक है, एंगुलर माप आपको समझ में आया होगा। तीसरा नंबर देखिए रेडियल माप। रेडियल माप नाम से ही आपको कुछ न कुछ बातें आपके मन में आ जा रही होंगी। जैसे एंगुलर के मतलब से, उसी तरह रेडियल किसी जाप पर गोलाई में माप लेने पर उसे रेडियल माप कहते हैं। इस प्रकार की माप प्राय रेडियल गेज में मापी जाती है। लास्ट पॉइंट चौथा नंबर प्लेन सरफेस माप। चौथा नंबर हमने आपसे बताया था प्लेन सरफेस माप है। अब हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। इस प्रकार की माप प्रायः
एडजस्टेड सरफेस प्लेट, सरफेस गेज, टायर टेस्ट इंडिकेटर आदि से मापी जाती है। अब हमने आपको माप लेने के तरीके बताए, माप कितने प्रकार से होती है, कैसे कैसे माप आप ले सकते हैं। अब आप माप किस यूनिट में लेंगे, किस इकाई में लेंगे, अब हम इकाई के बारे में आपको जानकारी देंगे कि लंबाई के माप की मापक इकाइयाँ क्या होती हैं। मतलब हम लंबाई को कौन कौन सी पद्धति में मापते हैं, सेंटीमीटर होता है, फुट होता है, किस किस मात्रक में होते हैं, कौन कौन सिस्टम है, हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। तो बताते हैं आपको लंबाई के माप की मापक इकाइयाँ क्या हैं। कार्यशाला के किसी पद्धति में चाप की माप लेने के लिए एक मानक इकाई मान ली जाती है। इस मानक इकाई को आधार मानकर माप ली जाती है। विभिन्न पद्धति में मापक की इकाई अलग अलग होती है, जैसे एफपीएस ये पद्धति है। एफपीएस सिस्टम में हम लंबाई को फुट में मापते हैं। माप लेने के सिस्टम तीन होते हैं, जिसमें से एफपीएस में हम लंबाई को फुट में मापते हैं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे सीजीएस पद्धति होती है, जिसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। तीसरा नंबर एमकेएस पद्धति में, जहाँ पर हम लंबाई को मीटर में मापते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात कि हम किसी भी हमारे जो यहाँ स्टैंडर्ड टाइप में जो मापक युक्तियाँ बनाई गई हैं, उसके लिए 3 सिस्टम बनाए गए हैं, जिसमें हमने आपको भी बताया एफपीएस पहला, दूसरा सीजीएस, तीसरा एमकेएस पद्धति। अब हम आपको मानक मीटर के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। स्टैंडर्ड मीटर, जिसको इंग्लिश में आप कहेंगे स्टैंडर्ड मीटर। स्टैंडर्ड मीटर कहाँ से आया, कैसे आया, आप बता रहे हैं आपको। फ्रांस की राजधानी पेरिस में वाट एवं माप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में ओसी तापमान पर प्लेटिनम यूरेनियम की छड़ रखी हुई है, जिस पर बने चिन्हों के बीच की दूरी को मानक मीटर माना जाता है। अब आप माप कैसे लेंगे, किसी भी जाप को मापना हो, किसी भी जगह को मापना हो, तो आप कैसे माप लेंगे, हम आपको माप लेने की विधि बताएंगे अब आगे कि आप कैसे कैसे माप ले सकते हैं। माप लेने का 2 ही तरीका है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हिंदी में आप कहेंगे डायरेक्ट को कहेंगे प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट को कहेंगे अप्रत्यक्ष। तो हम आपको पहला प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट वाला हम आपको बताने जा रहे हैं कि डायरेक्ट माप आप कैसे ले सकते हैं। इस विधि में जाप की मापें हम प्रत्यक्ष रूप में स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर इत्यादि से हम प्रत्यक्ष माप लेते हैं, क्योंकि इन मापक युक्तियों में उस पर चिन्ह लगे हुए होते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर और इंच में। हम डायरेक्ट जाप पर रखकर उसकी लंबाई को हम आसानी से उसके समांतर रखकर हम स्टील रूल को या वर्नियर कैलिपर से हम उसका डायरेक्ट माप बता सकते हैं कि ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है।
तो ये आपका डायरेक्ट हो गया प्रत्यक्ष माप। अब हम आपको इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष माप लेने की विधि बताएंगे कि आपको कैसे लेना होगा। इस विधि में जाप की मापें प्रत्यक्ष रूप से लेने वाले उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में जाप की मापें जैसे हम डायरेक्ट रूप में लेते थे उसी तरह इसका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर से हम किसी जाप का या किसी वस्तु का हम बाहरी माप लेते हैं। माप लेने के बाद हम उसको स्टील रूल के संपर्क में लाकर उसकी चौड़ाई या लंबाई को हम उससे प्राप्त कर लेते हैं कि कितना चौड़ा है या कितना लंबा है। फिर इसके बाद इनसाइड कैलिपर होता है। इनसाइड कैलिपर का भी प्रयोग हम इनडायरेक्ट टूल्स के रूप में, मापक टूल के रूप में यूज करते हैं और उसका भी हम प्रयोग करके हम वर्नियर कैलिपर के माध्यम से उसकी साइज को बता सकते हैं। माइक्रोमीटर से भी हम ये रीडिंग भी ले सकते हैं जो डायरेक्ट उस चीज को बताता है। अब हम आपको बताएंगे कि स्टील रूल क्या होता है। स्टील रूल को हम स्केल भी कहते हैं। जैसे आप लोग स्केल भी बहुत लोग जानते होंगे। स्टील रूल इंजीनियरिंग में इसका हम स्टील रूल के नाम से जानते हैं, टेक्निकल वर्ड है ये। अब स्टील रूल का परिचय हम आपको देंगे। स्टील रूल एक प्रकार का औजार है जिसका प्रयोग प्रयोगशाला में किसी जाप की माप को लेने या माप को चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। इस पर इंच या सेंटीमीटर, मिलीमीटर इत्यादि निशान या मार्क लगे होते हैं। प्रत्येक इंच में 1/2, 1/4, 1/8, 1/14, 1/16 बराबर भागों में अलग अलग किया होता है। प्रत्येक सेंटीमीटर की 1 मीटर 1/2 में विभक्त किया जाता है। अब हम स्टील रूल के मटेरियल के बारे में बताएंगे। स्टील रूल किस मेटल का बना होता है, किस धातु का बना होता है। स्टील रूल प्रायः स्प्रिंग लेंस के बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील इत्यादि के बनाए जाते हैं कि इस पर मौसम का प्रभाव न पड़े, क्योंकि गर्मी में जो है मेटल गर्मी की वजह से फैलता है और ठंडी में वो जो सिकुड़ता है, तो इस प्रकार से माप में कमी आ जाएगी। इसलिए हम इस स्टैंडर्ड टाइप का जो है मेटल का यूज करते हैं और हम इस मेटल का स्टील रूल बनाते हैं ताकि वो हर समय जो है एक ही माप देता रहे। अब हम साइज बताएंगे। स्टील रूल की साइज कैसे आप जानेंगे। स्टील की क्या साइज होती है। स्टील रूल इसकी लंबाई इस पर अंकित इंच और सेंटीमीटर के निशान के अनुसार दिया जाता है। जैसे 6 इंच, 12 इंच,
और 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर के रूल में मिलते हैं। जैसे आप मार्केट में जाएंगे आपको जो है स्केल यानी स्टील रूल आप वहाँ पे अगर लेना चाहेंगे तो 2 टाइप्स की जो जनरली मिलती है, एक 6 इंच की होती है, 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे जो इस तरह से आपको मार्केट में मिल जाती हैं और इसकी साइज इस तरह से आप जान पाएंगे। इसके बाद हम आपको स्टील रूल के बारे में बताएंगे कि टाइप कितने टाइप का होता है। स्टील रूल 6 प्रकार का होता है। पहला नंबर स्टैंडर्ड स्टील रूल, दूसरा नंबर फ्लेक्सिबल स्टील रूल, पहला स्टैंडर्ड, दूसरा फ्लेक्सिबल, तीसरा नैरो स्टील रूल, चौथा हुक स्टील रूल और पांचवा जो है श्रिंक स्टील रूल और छठवां विस्किट स्टील रूल और छठवां नंबर आपका है स्टील टैप रूल। हमने आपसे पहला बताया था स्टैंडर्ड स्टील रूल के बारे में, पहला नंबर था। हम इसके बारे में आपको अब जानकारी देंगे। स्टैंडर्ड स्टील रूल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यह एक प्रकार का साधारण स्टील रूल है जिसका प्रयोग अधिकतर हम जो है पढ़ाई लिखाई में, जैसे आपको फिगर वगैरह बनाना पड़ता है, वर्कशॉप में आपको काम करना पड़ता है, घर पर आपको कोई भी चीज़ आपको साइज में बनानी होती है तो आप स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइप का स्टील रूल होता है, इसका प्रयोग हम इस तरह से करते हैं। इस पर इंच और सेंटीमीटर मिलीमीटर के निशान अंकित होते हैं। इस स्टील द्वारा कम से कम 1 इंच या 1/2 मिलीमीटर तक की माप को हम ले सकते हैं। इसलिए यह स्टील रूल साधारण कार्यों के लिए बहुत उपयोगी है। यह प्रायः 6 इंच से 48 इंच और 15 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। हमने आपको स्टैंडर्ड स्टील रूल के बारे में बताया। दूसरा नंबर अब हम आपको बताएंगे फ्लेक्सिबल स्टील रूल के बारे में। फ्लेक्सिबल नाम से ही आपको कुछ बातें याद आ जाएंगी। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल जैसे लचीला हो, फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन। जैसे ये स्टील आपका लचीलापन में रहेगा और इसको आप आसानी से जो है रख भी सकते हैं और इसको फैलाकर ज़्यादा से ज़्यादा दूरी माप सकते हैं। इस प्रकार का स्टील रूल देखने में स्टैंडर्ड स्टील रूल की तरह होता है। इसको स्प्रिंग स्टील रूल की पत्ती से बनाया जाता है, इसलिए इसमें लचकपन अधिक होता है। इसका अधिकतर प्रयोग वर्गाकार आकृति वाले कार्यों की माप लेने के लिए किया जाता है। ये प्रायः 6 इंच और 15 सेंटीमीटर इत्यादि में मापे जाते हैं। इसके अलावा तुरंत कार्य के अनुसार इससे अधिक कार्य की लंबाई वाले फ्लेक्सिबल स्टील रूल भी बनाए जा सकते हैं, आप मार्केट में मिलते हैं। आवश्यकता अनुसार हम इसकी साइज को छोटा और बड़ा
बना सकते हैं या मार्केट में मिल सकता है। अब आपको हम तीसरा नंबर बताएंगे नैरो स्टील रूल के बारे में। नैरो स्टील रूल क्या है? इस प्रकार का स्टील रूल जिसकी चौड़ाई स्टैंडर्ड स्टील रूल की अपेक्षा कम होती है। इसकी चौड़ाई प्रायः 5 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक होती है। इसका अधिकतर प्रयोग कम होता है। चौड़ी नाली या खांचे की माप लेने के लिए किया जाता है। यह प्रायः 12 इंच 30 सेंटीमीटर 12 इंच और 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। 12 इंच का हो या 30 सेंटीमीटर का। फिर इसके बाद आपको हम चौथा नंबर बताएंगे हुक स्टील रूल के बारे में। हुक रूल क्या होता है? हुक रूल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस प्रकार के स्टील रूल में एक सिरे पर हुक लगा होता है, इसलिए इसे हुक रूल कहते हैं। हुक के कारण इसके द्वारा किसी भी सुराग या पाइप के अंदर किनारों से आसानी से ये माप ली जा सकती है। हुक उसका बहुत सहायता करता है। हुक माप लेने में एक सहायक युक्ति है, एक सहायक उसका एक भाग है, इसलिए इसका नाम हुक स्टील रूल रखा गया है। इसके बारे में और बता रहे हैं। इनका उपयोग इनसाइड मतलब अंदर की ओर इनसाइड के लिए किया जाता है और डिवाइडर पर साइज को सेट करने के लिए किया जाता है। ये प्रायः 12 या 30 सेंटीमीटर लंबाई तक पाए जाते हैं। अब आपको हम पांचवा नंबर स्ट्रिंग स्टील रूल के बारे में बताएंगे। स्ट्रिंग स्टील रूल के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इस प्रकार का स्टील रूल स्टैंडर्ड रूल की तरह होता है। अंतर केवल इतना होता है कि इंच वाले निशान यानी मार्क, जहाँ इंच वाला मार्क लगा होता है, निशान लगा होता है, वो स्टैंडर्ड इंच से कुछ बड़ा होता है। ये निशान कार्य के अनुसार 1/10 में 1/16 इंच तक प्रतिकूल रखे जाते हैं। इस प्रकार के स्टील रूल अधिकतर प्रयोग पैटर्न मेकर के द्वारा किया जाता है। अब हम आपको लास्ट यानी छठवां नंबर आपको हम बताएंगे कि सीट स्टील रूल के बारे में। किसी स्टील रूल क्या है? इस प्रकार का स्टील रूल एंगल आयरन के आकार का होता है। इसका अधिकतर प्रयोग वर्गाकार आकार के कार्यों पर लंबाई में समांतर, जैसे कोई चीज है वो रखी हुई है तो उसकी लंबाई के समांतर हम इसी स्टील रूल को रखते हैं और हम उस वस्तु की या जॉब का हम मापन करते हैं, उसको मापते हैं कि कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। ठीक, आगे देखते हैं। इसे समांतर रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको मापते हैं।
और किसी सॉफ्ट 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 मतलब आप समझ रहे हैं, सॉफ्ट जो जिस पर हम पुली बांधते हैं, पुली, उसे हम सॉफ्ट कहते हैं। तो उस सॉफ्ट किसी सॉफ्ट पर भी लसीधार की मार्किंग के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हम आपको आगे स्टूल टैप रूल के बारे में बताएंगे। स्टील टैप रूल, नया टॉपिक आपका है स्टील टैप रूल। यह एक प्रकार का फ्लेक्सिबल स्टील रूल है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, लचकना। तो उस तरह से ये भी है, जो कि गोल आकार की डिब्बी में फिट होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि आपके घर में जब आपका मकान बनता है या आप कारपेंटरी शॉप पे जाते हैं, तो जो मिस्त्री लोग जो स्टील रूल का प्रयोग करते हैं, उसी स्टील रूल का नाम होता है स्टील टैप स्टील रूल। आप लोग देखे होंगे। इसके बारे में और बता रहे हैं आपको, होता है जो प्रायः 6 मीटर या 12 मीटर तक लंबाई तक पाया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग टेढ़ी मेढ़ी सतहों को मापने और अधिक से अधिक लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन, अब हम आपको डिफरेंट बिटवीन रूल स्केल के बारे में बताएंगे। डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, इससे दूसरे की भिन्नता जो होती है, डिफरेंट। इसमें हम आपको बता रहे हैं, ये रूल मीन्स नियम होता है। रूल के अनुसार अधिकतर ये स्टील रूल वर्कशॉप में किसी जाप को मापने या उसकी जाप की माप लेने के लिए या जाप को चेक करने के लिए किया जाता है, जबकि स्केल का प्रयोग ड्राइंग, रेखा चित्र बनाने के लिए किया जाता है। अब हम आपको इन सब औजारों के बारे में, जो हमने आपको स्टील रूल मेजरमेंट को बताया है, उसको कैसे आपको रखना है, इसकी सावधानियां हम आपको बताएंगे कि आपको स्टील रूल का प्रयोग कैसे करना है, कैसे रखना है और कहाँ रखना है। सावधानियां में आपको पहला नंबर, स्टील रूल को कभी भी कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि कटिंग टूल्स के साथ में आप रखेंगे तो इस पर जो नंबरिंग किया गया है, जो मार्किंग किया गया है, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, ये सब पेंटेड होते हैं। ये सब कटिंग टूल से रगड़ खाकर या घिस जाएंगे, वो मिट जाएंगे, जो आपको माप लेने में दिखाई नहीं देगा, वो आपको परेशानी महसूस होगी। दूसरा नंबर, स्टील रूल को कभी भी फोकस की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा नंबर, कार में लेने के बाद उसे अच्छी तरह से साफ व सुथरा करके रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी काम कर रहे हैं वर्कशॉप में या कहीं भी, तो स्टील रूल का प्रयोग करने के बाद जब कार्य समाप्त हो जाए तो आप स्टील रूल को और अन्य औजारों को भी साफ सुथरा करके रखना चाहिए।
अगला पॉइंट, स्टील रूल को समय समय पर हल्का तेल का मतलब मोबिल, जैसे आपका होता है मोबिल, उसको आप हल्का से उस पर लगा दिया करेंगे। इससे लगाने से यह होगा कि वातावरण का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही वो जंग खाएगा, और वो आप हमेशा चमकता रहेगा और आप उससे आसानी से उस पर का पैमाने को आप पढ़ सकते हैं। इसलिए बार बार उस पर ऑयल का प्रयोग करते रहना चाहिए। ठीक है, आज मैं आपको इतना जानकारी दिया, धन्यवाद। हमको यकीन होगा कि आपको समझ में आया होगा।